हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 96 है और इस लेक्चर में हम रेडिएशन के लिए न्यूमेरिकल नंबर 3 करेंगे। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? कूल टेक्निक्स। तो चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए, फॉर ए हेमी स्फेरिकल फर्नेस, तो हमारे पास एक हेमी स्फेरिकल फर्नेस है जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। द फ्लैट फ्लोर इज एट 700 केल्विन। तो जो फ्लैट फ्लोर है वो कितने टेम्परेचर पर है? 700 केल्विन। तो इसका टेम्परेचर हमें गिवन है। और उसके बाद एंड हैज़ एन इमिसिविटी ऑफ 0.5। द हेमिस्फेरिकल रूफ इज एट 1000 केल्विन एंड हैज़ इमिसिविटी ऑफ 0.25। फाइंड द नेट रेडिएटिव हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम रूफ टू फ्लोर। तो हमें नेट हीट ट्रांसफ़र फाइंड करना है फ्रॉम रूफ टू फ्लोर, यानी रूफ से फ्लोर पर। ये जो रूफ है इससे ये जो फ्लोर है यानी ये जो फर्श है इस पर कितना हीट ट्रांसफ़र होता है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पर इच्छा होती है कि आप किसी भी सरफेस को हम किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। आप इसको फर्स्ट मान सकते हो या आप इसको फर्स्ट मान सकते हो, किसी को भी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको फर्स्ट मान लेता हूँ और ये जो हेमिस्फेरिकल सरफेस है इसको मैं 2 मान लेता हूँ। अब ये जो नीचे वाली जो सरफेस है ये किस तरह की होगी? अगर आप इसको देखोगे तो ये नीचे से कुछ इस तरह की होगी और इसके ऊपर इस तरह से ये हेमिस्फेरिकल रूफ है। ठीक है, ये 3D में कुछ इस तरह से होगी, यानी यहाँ पर ये जो फ्लैट फ्लोर है वो एक सर्कल के रूप का होगा। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ जो भी यहाँ पर डेटा दिया गया है। तो हमें यहाँ पर फ्लैट फ्लोर का टेम्परेचर गिवन है 700 केल्विन। तो यानी इसका टेम्परेचर यानी T1। तो T1 कितना है? 700 केल्विन। और एप्सिलॉन 1 यानी इमिसिविटी कितनी गिवन है? 0.5। और उसके बाद हमारे पास इसका टेम्परेचर कितना है रूफ़ का? 1000 केल्विन यानी T2 1000 केल्विन। और इसकी इमिसिविटी है 0.25। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है कि रूफ़ से फ्लोर पर कितना रेडिएशन या कितनी हीट ट्रांसफ़र होती है रूफ़ से फ्लोर पर। इसका मतलब क्या रहा? Q2 1। ठीक है, 2 से 1 पर सरफेस 2 से सरफेस 1 पर कितनी हीट ट्रांसफ़र होती है वो हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब इसी का ही मतलब होता है कि Q12, ये जो Q12 है इसकी वैल्यू भी इसके बराबर ही आएगी, यानी Q12 जो है वो Q21 के इक्वली होता है, क्योंकि जो हीट एक्सचेंज है इन दोनों सरफेस के बीच में वो तो आपस में इक्वली होगी। अब चलिए हम यहाँ पर Q12 के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। Q12, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है F12 इंटू A1 और सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। देखो A1 यानी इस फ्लैट सरफेस का एरिया क्या होता है? यहाँ पर ये क्या है? सर्कल। और सर्कल का एरिया कितना होता है? πr²। अब देखो यहाँ पर हमें कोई भी रेडियस नहीं गिवन है, तो इस वाले क्वेश्चन में जो A1 है इसको हम 1 अज्यूम करेंगे। और यहाँ पर ये जो Q12 है इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हम A1 को 1 अज्यूम करेंगे। अब चलिए मेन बात क्या है? मेन बात है F12। F12 हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इक्विवेलेंट इमिसिविटी। आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा। इसका फॉर्मूला होता है 1/1 एप्सिलॉन 1 - 1 प्लस 1/F12 यानी शेप फैक्टर प्लस A1/A2 और 1/एप्सिलॉन 2 - 1। देखो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2। तो इन दोनों की वैल्यू तो हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास ये जो एरिया है इनको भी हम किसी न किसी तरह से लिख लेंगे। A1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है? πr²। अगर इसकी रेडियस r है
तो जो फ्लैट सरफेस है इसका एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर। और A2 यानी जो हमारे पास ये जो हेमी स्फेयर है इसका एरिया कितना होगा। हेमी स्फेयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। जो स्फेयर होता है कंप्लीट स्फेयर इसका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। और हेमी स्फेयर का जो एरिया होता है वो कितना होगा इसका आधा यानी 2 पाई आर स्क्वायर। तो A1 और A2 की तो वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हैं। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पर बचेगा। लेकिन यहाँ पर हम A1 की जगह हमें 1 मानना ही पड़ेगा। अब चलिए जो मेन बात है इसमें ये है कि हम F12 की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, सेफ फैक्टर F12। देखो जो पिछली वाली वीडियो में जो मैंने आपको न्यूमेरिकल कराए थे वो केवल सेफ फैक्टर को किस तरह से सोल्व करते हैं वो मैंने आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए थे, 5-7 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए थे। तो आप इसको फाइंड कर सकते हो किसी न किसी तरीके से। तो चलिए सबसे पहले हम F12 को ही फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद हम इस F12 को फाइंड करेंगे और उसके बाद फाइनली हम Q12 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो F12 हम किस तरह से फाइंड करेंगे, देखो ये जो है फ्लैट सरफेस है, तो फ्लैट सरफेस के लिए F11 कितना होगा 0, ठीक है, क्योंकि 1 के द्वारा 1 पर तो कोई भी रेडिएशन नहीं आएगा, 1 के द्वारा 1 पर तो कोई भी हीट नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर हम समेशन रूल लगाएं कि F12 प्लस F11 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है कि 1 के द्वारा 2 पर रेडिएशन जाएगा या साथ में 1 के द्वारा 1 पर भी रेडिएशन आ सकता है इस तरह से। तो इन दोनों का समेशन कितना होगा 1। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो F11 की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ से F12 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो यहाँ पर हमारे पास F12 की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट ही आ गई है 1। तो अब तो काम बहुत ही आसान हो गया, अब हम आसानी से F12 को सोल्व कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। तो 1/ε1, ε1 की वैल्यू कितनी है 0.5, 0.5 -1, और उसके बाद ये F12 की वैल्यू है 1 और A1 कितना है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये जो है सरफेस 1 जो है ये क्या है एक फ्लैट प्लेट है और फ्लैट प्लेट का जो एरिया होता है वो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 पाई आर स्क्वायर। और ε2 की वैल्यू कितनी है इसको देख लेते हैं, ये है 0.25 -1। तो इसको चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 1 और ये कितना है 1। उसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और सोल्व करने पर ये हमें मिलेगा 1.5। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी 0.2857। और फाइनली चलिए अब हम नेट हीट ट्रांसफ़र फाइंड कर लेते हैं Q12। तो Q12 इक्वल टू F12 इंटू A1 इंटू सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4। तो यहाँ पर F12 की वैल्यू 0.2857 और A1 की वैल्यू हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि जो A1 है वो फाइंड नहीं किया जा सकता क्योंकि इस क्वेश्चन में रेडियस नहीं गिवन है, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10 की पावर -8 और टेम्परेचर T1 की वैल्यू 700 और T2 की वैल्यू 1000। तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस में ही आएगी, क्योंकि हम यहाँ पर 700 की पावर 4 में से 1000 की पावर 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस में ही मिलेगा और इसकी वैल्यू आएगी 12309.76 और इसकी यूनिट हम क्या लिखेंगे वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है।
देखो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो नेगेटिव आई है। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास ये दो सरफेस हैं, ये है 1 और ये है 2। जब हमने यहाँ पर Q12 फाइंड करा तो उसकी वैल्यू क्या आई है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है। इसका मतलब क्या है कि जो 1 से हीट है वो 2 पर नहीं जा रही है, यहाँ पर जो नेट हीट है वो 2 से सरफेस 1 पर आ रही है। तो इस तरह से कोई भी यहाँ पर हीट नहीं जाएगी, केवल और केवल सरफेस 2 से सरफेस 1 पर यहाँ पर हीट इस तरह से आ रही है। तो इसलिए इसकी वजह से इसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। जब आप Q21 फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव में आएगी और उसकी वैल्यू भी यही मिलेगी। Q21 की वैल्यू भी क्या मिलेगी, यही मिलेगी। ठीक है, तो उसकी वैल्यू मैं आपको लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12309.76 वॉट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब आप इसको Q21 को सोल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखना पड़ेगा F21 A2 और इस तरह से ये सभी वैल्यू ये तो सेम रहेंगी। और जब तुम F21 की वैल्यू फाइंड करोगे तो यहाँ पर फॉर्मूला ये चेंज हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से मत करना कि आप Q21 फाइंड करने लगो, आपको केवल Q12 के लिए ही हमेशा फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, नहीं तो वो जो F12 का जो फॉर्मूला है इक्विवेलेंट एमिसिविटी का, वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। इससे अगली वाली वीडियो में हम और न्यूमेरिकल करेंगे इसी से रिलेटेड।